मुझे अपना बचपन याद है। एक पुराना घर, आंगन में नीम का पेड़, माँ का हाथ पकड़ के स्कूल जाना, पहली साइकिल से गिरना और मेरा घुटना भी छिल गया था। सब याद है। लेकिन जब मैं अपनी माँ को सारी बातें बताती हूँ तो मेरी माँ कहती हैं हमारे घर में कभी कोई आंगन था ही नहीं। मैंने पहली बार नोटिस किया 3 साल पहले। एक फैमिली डिनर था। चाचा ने फोटो एल्बम निकाला, मेरी बचपन की फोटोज। मैंने देखा उन फोटोज में मैं ही थी, लेकिन वो घर नहीं था जो मुझे हमेशा से याद था। ये कौन सा घर है? मैंने पूछा। अपना ही तो है, माँ ने कहा। सेक्टर 12 वाला। लेकिन आंगन? कौन सा आंगन बेटा? हमारे घर में तो कभी कोई आंगन था ही नहीं। फिर मैंने इग्नोर किया और सोचा शायद मुझे ये अच्छे से याद नहीं होगा। काफी पुरानी बात है। ऐसे ही एक रात जब मैं सो रही थी तब मैंने सपने में देखा एक लड़की जो मेरी उम्र की ही थी, शक्ल भी मेरी जैसी ही थी, बस उसके बाल और उसकी आंखें मुझसे थोड़ी अलग थी। वो रो रही थी उसी पुराने घर के आंगन में, नीम के पेड़ के नीचे। मैं धीरे धीरे उसके थोड़ा पास गई, लेकिन तभी उसने रोना बंद कर दिया और मुझे घूरने लगी और कहा, तो क्यों आई यहाँ? मैं कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। फिर वो खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर रुक गई और मेरे कंधे के पास विस्पर करते हुए कहा, ये घर मेरा है। और मुझे घूरने लगी। फिर थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ी और पेड़ की तरफ जाने लगी। तभी मैंने बहुत कोशिश करके बोला, रुको। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो मुड़ी और कहा, नूर। और फिर उस पेड़ के पास अचानक से गायब हो गई। सुबह मैं उठी और उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी डायरी निकाली जो मैं बचपन में लिखती थी। ये डायरी मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट की थी। मैंने पूरी डायरी पढ़ी, हर एक पेज, और हर एक पेज पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे वो डायरी लिखी तो मैंने थी, पर वो यादें किसी और की थी। उसमें जो मेरे पहले के फ्रेंड्स थे उनका नाम भी अलग था, यहाँ तक कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसका नाम भी अलग था। हैंड राइटिंग मेरी थी, वो यादें वो भी मेरी नहीं थी। मैंने वो डायरी जाके अपनी माँ को दिखाई। तुमने ये कब लिखी? उन्होंने पूछा। मेरी माँ ने वो डायरी पढ़ी और उसको पढ़ते ही जैसे उनके चेहरे का रंग उड़ गया हो, वो बिल्कुल घबरा गई थी। उनके माथे से पसीना आ रहा था। फिर उन्होंने खुद को शांत किया और कहा, तुमने ऐसे ही लिख दिया होगा। और उन्होंने डायरी वापस कर दी। उस रात हम सब फिर सोने चले गए और उस रात वो सपना मुझे फिर आया। वो लड़की उसी आंगन में उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने कहा, तूने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? वो तेरी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुबह मैं उठी, अभी भी मेरे दिमाग में वो लड़की नूर ही थी। खुद को रिलैक्स करने के लिए मैंने एक कैफे जाने का डिसाइड किया। मैं उस कैफे गई। वो कैफे हमारे घर के पास ही था और वहाँ मैंने एक चाय ऑर्डर की और फिर वही सब सोचने लगी। वहाँ मेरी बगल वाली टेबल पर एक बूढ़ी आंटी बैठी थी। वो मुझे देख के मुस्कुराई। उन्होंने मुझसे मेरा नाम और मेरा हालचाल पूछा। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ की हो तुम? सेक्टर 12। मैंने कहा। वो अचानक से चुप हो गई और फिर उन्होंने मुझे बताया धीरे से, वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले। 2 छोटी लड़कियां थीं जो कि बाईसाइकिल से गिर गई थीं। ये सुनते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि ये तो मेरी ही कहानी थी। उनमें से एक बची भी थी। उन्होंने कहा। तभी मैंने पूछा, और दूसरी? उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, दूसरी मेरी बेटी थी। जब वो गिरी तभी वहां से एक कार आई और फिर उसका नाम? मैंने पूछा। उन्होंने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, नूर। आगे उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखा करती थी। अब मैं सब समझ चुकी थी। मैंने घबराती हुई आवाज में उनसे पूछा, अब वो डायरी कहाँ है? उन्होंने कहा, पता नहीं, बहुत साल हो चुके हैं, हमने वो घर भी बदल लिया था। पता नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो डायरी कभी मिली ही नहीं। मैंने उनको उस डायरी के बारे में बताया
और वो डायरी उन्हें सौंपने का वादा किया। मैं कैफे से निकली, अंधेरा बहुत हो चुका था। घर आते ही सीधा अलमारी के पास गई और वो डायरी निकाला। ये वही डायरी थी। मैंने उसे फिर से पढ़ना चालू किया और लास्ट के पेज पे आज की डेट थी और सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, शुक्रिया।